उसके बाद आप जब करेंगे इसको ऐसे, तो चेक करने का तरीका ये, जब आप रोशनी डालेंगे इस पर तो ये फैलेगी, सिकुड़ेगी। जब आप रोशनी डालेंगे तो ये सिकुड़ेगी। सही है। उसके बाद अगर आपने देखा कि हरकत जो इसकी आपकी हरकत है वो भी नहीं आ रही, तो फिर बंदा डेड है। जब आपने देखा है, आपने सीपीआर इसका कर लिया है, सीपीआर कर लिया और सांस आ गई है, मतलब दिल चलना शुरू हो गया, सांस आ गई है, तो फिर आप इसको ऐसे नहीं लिटाएंगे। आपको एक हालत है, इसको जो नॉर्मल इजी हालत कहते हैं, इसको दिल है ऊपर की तरफ आए तो बहुत अच्छी बात होगी। और इसको इस तरीके से, ये जो हाथ है इसका इस तरह रखेंगे और इस तरीके से इसे लेटा देंगे, और ये जो टांग है इस तरह से करेंगे तो ये गिरेगा नहीं। ये हालत है, ये गिरेगा नहीं, ना पिछली साइड पे गिरेगा ना अगली साइड पे गिरेगा। तो फिर आगे अगर आपके पास पीछे मदद है तब तक वो आ जाएगी और इसको रिकवर किया जा सकता है। इमरजेंसी मोड, ये हमारे पास टोटल होते हैं 10 से 12, पर यहाँ पे हमारे पास 8 हैं। एक है बेबी कैरी। जब अगर किसी को कोई मसला बन जाता है, कोई हमारे पास नहीं है, हम अकेले हैं और उसके आगे मतलब यहाँ पे मसला है, तो आप उसको बेबी जैसे बच्चे को उठाते हैं उस तरह से कैरी करके जहाँ भी ले जाए, ज्यादा देर मतलब निकल जाएगी। आगे है बैक पैक कैरी। आप जब किसी के पेट में हो, कोई इस तरह का कट लगा हो, आप उसे वैसे भी उठाएं खून, तो आप इस तरह से लेके मतलब उस बंदे को अपने इन कंधों पे लेके तो आप चल सकते हैं। उसके बाद है बैक टू बैक कैरी। बैक टू बैक कैरी, ये जो मतलब अभी कट है इस तरह का, पहले इस तरह का तो हमने बैक पैक किया उसको, अभी कट इस तरह का है, अभी इस तरह करेंगे तो वो खुलेगा जख्म। अभी उसका मुंह, उसके जो कमर है अपनी कमर की तरफ करके उसको ऐसे उठा के ले जा सकते हैं और वो जख्म बंद रहेगा, खून भी नहीं बहेगा। उसके बाद आता है बैक टू बैक कैरी और 2% कैरी शोल्डर, वो लास्ट पे आता है। 2% कैरी, एक बंदा मिल गया, आप 2 बंदे हैं, उसको आसानी से उठाने के लिए एक बंदा इस साइड पे होगा और एक बंदा उसके अपोजिट साइड पे होगा, एक बंदा टांगों की तरफ होगा और एक बंदा ये धड़ की तरफ होगा और इसे उठा सकते हैं। आगे 5वें नंबर पर 3% कैरी। आपको अल्लाह न करे कोई डेड बॉडी मिल जाती है या कोई ज्यादा अनकॉन्शियस मरीज है, मतलब जिसको यहाँ पे कमर के ऊपर कोई मसला बन गया है, कोई रीढ़ की हड्डी है उनका फ्रैक्चर हो गया या कोई मसला बन गया है, तो आप 3% कैरी करके उसे आसानी से ले जा सकते हैं और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे 6 नंबर पर होता है 2 हैंड सीट। 2 हैंड सीट, एक बंदा मतलब अभी गिर रहा है और वो चल नहीं सकता, अगर आपको कोई तरीका नहीं सही लग रहा तो आप इस तरह से 2 बंदे हाथों को पकड़ कर एक दूसरे को उसको 2 हैंड सीट बना के, जैसे बंदा एक कुर्सी पे बैठ रहा है उस तरह से बिठा के ले जा सकते हैं और आसानी से। आगे 7वें पर आता है एंकल। एंकल, ये कल मैंने नहीं था बताया, ये आज बताऊंगा मैं। ये आप जैसे इस तरह बंदे को लेके चलते हैं साथ, उसका जो बाजू अपने कंधों पे लेके आप ऐसे साथ लेके साथ वो भी चलता है, उसके जो पाँव होंगे अपने पाँव के ऊपर रखेंगे, एक वो अपने पाँव के ऊपर रखेगा, एक आप रखेंगे, तो आप कमांड के साथ चलेंगे। इससे अगर वो नहीं चल सकता, आप उसका जो वजन है वो बाजुओं की मदद से अपने कंधों पर रखेंगे और कमांड की हालत में कमांड देते हुए 1
2 इसके जो पैर अपने पैरों पर रख के 8वें नंबर पर आता है शोल्डर। आप उसे अगर दूर तक लेके जाना है, ये तो तरीके थे ना, 500 मीटर 1000 मीटर, अगर आप समझते हैं कि काफी ज्यादा दूर है तो आप उसको अपने कंधों पे शोल्डर पे आप उठा के लेके जा सकते हैं। अभी इन सब तरीकों की एक दफा मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, एक बंदा आ जाए और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बेबी कैरी कैसे करते हैं। अगर कोई बंदा है आपको मिल गया है तो वो गिर रहा है, आप इस तरह से करेंगे, ये रखते हुए आप इस तरह से करके इस तरह उठा लेंगे। आप जहां भी ले जाएं कोई मसला नहीं होगा, आसानी से आप लेके जा सकते हैं। बेबी कैरी इसे कहते हैं, बेबी कैरी। आगे आ गया बैकपैक, तुम्हारी बैकपैक कैरी। आप इस तरह से, अगर कोई मसला है पेट में तो आप इस तरह से करेंगे, ये बंदा है, आप इस तरह से होंगे, उसके बाद इस तरह रखेंगे और इस तरह लेके चल सकते हैं। और आप अगर ज्यादा इस तरह झुक के जाएंगे तो आपकी कमर पर मसला होगा, उसे भी ज्यादा मुश्किल होगी। आप इस तरह होंगे तो वो भी आसानी से रहेगा, मैं भी आसानी से रहूंगा। आगे आ गया बैक टू बैक। अगर मसला इस तरह का है, कोई चीज लग गई है, तेजधार चीज, चाकू लग गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको चाकू लगा है, कोई इस तरह का जख्म है लंबी रुख का, तो आप इस तरह करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इस तरह रखते हुए ऐसे ले जाएंगे। ये जो चीज है, इससे आप ये जो चीज है इसकी, ये चीज यहाँ पे आपकी जो कमर होती है, यहाँ पे थोड़ा सा होता है इस तरीके का, और अगर आप ये चीज इसकी अपने इस तरह की जो कमर में इस पे टिका लें तो आप बहुत आसानी से रहेंगे, वो भी आसानी से रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 2% कैरी है, लेते हैं जरा आप। अभी ये बंदा हमें मिला है, हम 2 बंदे हैं, जा रहे हैं कहीं, कैरी है, तो आपने करना क्या है, उसको देखा है, इस तरफ आए आप, इस तरफ आपने देखा, आपका एक हैंड जब भी आपने कैरी करना है किसी को भी, 2 हैंड में या 3 हैंड में, आपका ये जो हैंड है, ये वाला बाजू जिससे आपने उठाना है, ये जो इसका कुल है, कोला, ये वाला हिस्सा आपका, ये जो कुल है, इसके ऊपर एक लाजमी आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे उठाएंगे तो ये कमर, अगर कोई होगा मसला कमर का तो इसे मसला होगा। इस तरह उठाएंगे आप, अगर इसे कोई मसला है गर्दन का है, या फिर इससे वो भी आसानी से रहेगा। आप करें जरा, ऐसे हो, अच्छा, आप इस तरह करें, कमांड दूंगा मैं आपको, तो आप इसको उठाएंगे और अपने यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप स्लाइड नहीं करना, उठा के यहाँ पे रखना है, तो जब मैं कमांड दूंगा आप कमांड दूंगी, आप लेके खड़े होना, सही है। वो ये आप नीचे करें ना, ठीक है, 1 2 3 आगे 1 2 3 अप, इस तरह से। जब इसे आपने रखना है, एक गलती ये है, आप जाके उसे मतलब रखेंगे तो फिर गलती करेंगे, उसको मसला बन सकता है, फिर उधर आप दोबारा से जिस तरह कमांड लेके उठना है आपने किसी मरीज को, उसी तरह कमांड दे के बैठना भी है। 1 2 3 अप, अभी 1 2 3 अप। अभी ये देखें, आपने जब बैठना है 1 2 3 अप, ये दोबारा घुटनों पे रखा, 1 2 3 अप, इस तरह से आप रख सकते हैं। आगे आ गया 3% कैरी। 3% कैरी में होगा ये, जब आपको कोई डेड बॉडी मिल जाती है, कोई ज्यादा अनकॉन्शियस मरीज है, सीरियस मरीज है, तो आप इसे 3% कैरी कर सकते हैं। आप एक बंदा हो जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ।
ठीक है, आप इस तरह करेंगे। ये आप अपने जो घुटने हैं इस तरह टेकें, सही है। उसके बाद इस तरह बैठेंगे आप। एक बंदे का हाथ इस पे लाजमी, कोले पे लाजमी आना चाहिए जी। आप वो पैर की तरफ से पकड़ेंगे, मैं इधर। जब मैं कमांड दूंगा आप इसे स्लाइड करेंगे 1 2 3 अप पर, इसे स्लाइड करेंगे, सही है। और फिर जब मैं कमांड दूंगा आप 1 2 3 अप, ये गोटा अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं कमांड दूंगा आप इसे रोल करेंगे, रोल करने के बाद जब हम उठेंगे, अगर ये अनकॉन्शियस हुआ, मतलब इसे मसला हुआ ये, तो फिर ज्यादा नुकसान होगा। आगे चलो दरिया आ गया। सही नहीं नहीं चलो कपड़ा आ गया। नहीं नहीं वो चलो कपड़ा आ गया थी। अच्छा, अब जब मैं कमांड दूंगा आप स्लाइड करेंगे ऊपर का। अच्छा 1 2 3 अप, इस तरह, सही है। आगे 1 2 3 अप, 1 2 3 रोल, 1 2 3 अप, इस तरह से। आगे जब बैठना है 1 2 3 डाउन, 1 2 3 रोल, 1 2 3 डाउन, 1 2 3 डाउन, इस तरह से। आगे ये 2 हैंड सीट है, आप आए जरा। अभी ये देखें, ऐसे करना। यहाँ पर ये जोड़ जोड़ पकड़ने का करता हूँ पहले उस पे इधर सामने आके पहले जोड़ से पहले जोड़ कर। अच्छा, ये जो आपका हाथ है ना, ये जो आपका हाथ है, जिस तरह आप सलाम देते हैं इस तरह से होना चाहिए ये हाथ। जब आप इस तरह हाथ रखेंगे तो मजबूत भी होगा और ये छूटेगा भी नहीं इतनी जल्दी। ये भी ऐसे पकड़ना नहीं नहीं ये देखिए नीचे रखो। अच्छा, अब आप इस तरह करेंगे, दोबारा करते हैं। आप ये हाथ पकड़ लिया इस तरीके से, उसके बाद ये भी हाथ पकड़ेंगे इस तरीके से, सामने से पहले सामने से ये तरीके से, ये तरीका होना चाहिए आपका। और जब आप उसको करेंगे तो वो गिर रहा होगा, इसीलिए उठाना है उसको, ठीक है। आपने करना 1 2 3 अप, इस तरीके से। आए जरा, मैं खुद ही गिरता हूं। नहीं 1 2, 1 मिनट, अभी ये चलिए 1 2 3 अप। अभी ये देखें, बिल्कुल 2 हैंड सीट है, बिल्कुल आप किस तरह मर्जी लेके चलें। उसके बाद आता है एंकल। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप खड़े होना जरा, ये देखें इस तरह रखा है आपने। आपने ये जो पाँव है ना इसका, उसे कहना है कि अब इसके ऊपर रखना, मेरे पाँव के ऊपर, सही तरीके से, क्योंकि तब ये अभी पैर जो है नंगे हैं, तब कोई ना कोई चीज होगी। आपने इसे करना है आगे 1 2 1 2, इस तरीके से 1 2, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको।